रोकने का जो काम भाजपा कर रही है, आप धीरे धीरे लोगों का भूत। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जिला पंचायत की 40 में से महज 8 सीटें दिमागों से भारतीय जनता पार्टी का ये भूत कोई आसानी से नहीं उतरा है। भाजपा का उम्मीदवार बहुत बुरी तरह से हारा और वहां पर समाजवादी पार्टी किसी भाजपा ने नफरत का वो बीज बोया है और यही बीज इसे एक दिन। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई है और लगातार हिंसा में बंगाल को झोंकने का जो काम भाजपा कर रही है, अब धीरे धीरे लोगों का भूत उतर रहा है। जिस तरह से देश के अंदर हिंदू और मुसलमान करके भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि वो करीबन 30 साल 40 साल तक सत्ता में रहेगी, लोगों पर से वो नशा धीरे धीरे उतरते जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव हुए हैं। पंचायत चुनाव के जो आंकड़े रिजल्ट जो आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। मैं जब भी किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कहता था तो वो कहते थे अयोध्या तो झांकी है, अभी मथुरा और काशी बाकी है। मैं बताना चाहूंगा ये तीनों ही जगहों पर, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, वहां से जमीनी स्तर पे जो ग्रामीण इलाके, जो शहरी इलाके के लोग हैं, उनके दिमाग से भाजपा का नशा उतरा है। एक छोटा सा विश्लेषण मैं लेके आया हूं, जरा देखिए। जिस अयोध्या के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 30-40 सालों से आंदोलन करते आई है, वहां पे भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उसी अयोध्या में किसी भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अब पसंद नहीं है, क्योंकि वो ऊब चुकी है इस नफरत की राजनीति से, वो ऊब चुकी है इस हिंदू और मुसलमान की राजनीति से। यही कारण है कि अयोध्या में अभी पंचायत चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, जरा आप देखिए, आपको हकीकत पता चल जाएगी। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के नतीजों में योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के एजेंडे में शामिल मुख्य 3 जिले वाराणसी, अयोध्या और मथुरा में बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है। योगी सरकार के 4 सालों के कार्यकाल में इन तीनों जिलों में विशेष फोकस रहा। बावजूद इसके पंचायत चुनाव के नतीजे बीजेपी सरकार को झटका देने वाले साबित हुए। वाराणसी में विधान परिषद के चुनाव के बाद अब पंचायत के चुनाव में भी बीजेपी को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जिला पंचायत की 40 में से महज 8 सीटें ही बीजेपी के खाते में आई। वहीं सपा के खाते में 14 सीटें और बीएसपी के खाते में 5 सीटें आई हैं। यहां अपना दल को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी और सूबा सपा को 1-1 सीट मिली है। वहीं 3 निर्दलीय कैंडिडेट जीते हैं। मथुरा में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां मायावती की बीएसपी को 12, चौधरी अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल को 9 और बीजेपी को केवल 8 सीटें मिली हैं। सपा ने यहां 1 सीट से अपना खाता खोला, वहीं कांग्रेस का खाता यहां नहीं खुल पाया। 3 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। इस बेल्ट के किसानों ने भी कृषि आंदोलन के विरोध में प्रदर्शन किया था। वहीं अयोध्या में भी बीजेपी का खस्ता हाल है। जिले की 40 जिला पंचायत सीटों में से 24 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। बीजेपी के खाते में केवल 6 सीटें आईं, बाकी निर्दलियों ने सीटें जीती। इस तरह से बीजेपी को योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी में करारी हार का सामना करना पड़ा है। लोगों के दिमागों से भारतीय जनता पार्टी का ये भूत कोई आसानी से नहीं उतरा है। उसके लिए उन्होंने अपने घर के किसी परिजनों को खोया है। कोरोना में ऑक्सीजन के लिए दर दर भटके हैं। अस्पताल में एडमिट होने के लिए बेड के लिए भीख मांगनी पड़ी है। और मौत होने के बाद शमशान में जिस तरह से लाश का सड़ना शुरू हुआ और अपनी लाश को जलाने के लिए इंतजार करना पड़ा, उसके बाद लकड़ियां नहीं मिली भी तो दुगने तिगने दामों पर मिली। यहाँ तक कि लकड़ी जलाने वाले जो लोग थे, उन्होंने भी 5,000 से लेके 25,000 रूपये तक की रकम ऐंठी। ये सब देखने के बाद कहीं जाकर उन तमाम लोगों का नशा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतरा है। समझिए, अयोध्या जहां पे प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, जिसके नाम पे इन्होंने सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी इसको भुनाएंगे और देश भर चिल्लाएंगे, उसी अयोध्या के लोगों ने इनको बहुत बुरी तरह से नकार दिया है। उसी अयोध्या में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अपना डंका बजाया है। मथुरा में लगभग मायावती जी ने अपना चारों तरफ से वहां पे विजय हासिल की है। काशी का तो पूछिए ही ना। नरेंद्र मोदी जी यहाँ से सांसद हैं।
लेकिन हालात ये हैं कि ग्राम पंचायत के चुनाव भी जीतना भाजपा के लिए अब भारी हो रहा है, क्योंकि जनता अब ऊब चुकी है। कब तक हिंदू मुसलमान करते रहोगे? कब तक ये नफरत की राजनीति करते रहोगे? पिछले जब विधान परिषद के चुनाव हुए थे, भाजपा की जो गढ़ कहा जाता है बनारस, वाराणसी जो नरेंद्र मोदी जी का खुद का अपना संसदीय क्षेत्र है, और दूसरा पीएमओ कहा जाता है, जहां पे योगी आदित्यनाथ हफ्ते में एक बार राउंड मारते हैं, जहां के सारे विधायक अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते, उसी बनारस की ये स्थिति रही है कि पिछले अभी कुछ दिन पहले ही बीते लगातार 3 बार से विधान परिषद सदस्य रहने वाला भाजपा का उम्मीदवार बहुत बुरी तरह से हारा, और वहां पर समाजवादी पार्टी का एमएलसी जीत कर आता है। बाकी एमएलसी और बड़े विधानसभा चुनाव तो छोड़ दीजिए, बनारस के अंदर अभी 1 महीना पहले काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हुए। वो सारे छात्र संघ की सारी चीजें, सारों पदों पर कांग्रेस ने कब्जा हासिल किया। एनएसयूआई के वहां पे उम्मीदवार जीते हैं, एबीवीपी का खाता तक नहीं खुला। तो ये जमीनी हालत है भारतीय जनता पार्टी की काशी की, जहां पे ये अंधभक्त छाती ठोक के कहते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा और काशी अभी बाकी है। तो सही कह रहे हैं, मथुरा और काशी बाकी है, जहां से भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। और कहीं न कहीं ये जो पंचायत के चुनाव के जो रिजल्ट हैं, वो ये दिखाते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश एक बार और बदलाव की स्थिति में जाएगा। अभी 1 साल का समय है, और अभी भी जिनके माथे पर, जिनके दिमाग पर भाजपा का भूत चढ़ा हुआ है, घबराइएगा नहीं, बहुत जल्द ये उतर जाएगा। क्योंकि कोरोना जब आपके घरों में घुसेगा और आप बेड के लिए भीख मांगोगे, लाश जलाने के लिए अपने घर के गहने गिरवी रखोगे, अपने रिश्तेदारों से उधार गिरवी लोगे, अपना घर बेचोगे, जमीन बेचोगे, इलाज के नाम पर, क्रियाक्रम के नाम पर, लाश जलाने के नाम पर, तब कहीं जाकर आपका भूत उतरेगा। हम लोग पिछले 3 सालों से चिल्लाते आए हैं कि ये भाजपा किसी की सगी नहीं है। जो लाल कृष्ण आडवाणी का ना हुआ, जो अपनी पत्नी का ना हुआ, जो अपनी माँ का ना हुआ, वो आपका किसी भी हालत में नहीं हो सकता। यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे, लेकिन जब तक अपना खुद का घर जलता नहीं है, लोगों की आंख खुलती नहीं है। अब घर जलना शुरू हुआ है तो लोगों को अकल भी आनी शुरू हुई है। यही भाजपा एक जहरीली गैस है जो देश की आबो हवा खराब कर रही है, आपसी प्रेम मोहब्बत को खत्म कर रही है। जो पीढ़ियों से एक ही मोहल्ले में रहने वाला हिंदू मुसलमान एक दूसरे को भाई समझता था, इसी भाजपा ने नफरत का वो बीज बोया है, और यही बीज इसे एक दिन ये भाजपा को खा जाएगा, जिसकी शुरुआत इस पंचायती राज के चुनाव में समझ में आई है। अभी 2000 बाकी है और भाजपा का पूरा सुपड़ा साफ होगा। मैं यकीन दिलाता हूं, इस वीडियो को आप गवाह रखिएगा, आने वाले कुछ सालों के अंदर आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोलने वाला नहीं मिलेगा। कार्यकर्ता तो दूर की बात है, कहीं सड़कों पर, किसी मोहल्ले में, किसी कार्यालय पर आपको भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखना भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि भारत की जनता अब जाग चुकी है और धीरे धीरे ये बदलाव पूरे देश में होगा। और अगर अभी भी आप पे नशा छाया है तो इंतजार करिए, आपके बेटे की अर्थी आपके कंधे पर होगी, आपके बाप की अर्थी आपके कंधे पर होगी, आपकी माँ जलाने के लिए शमशान घाटों पर इंतजार करेगी, तब कहीं जाकर आपका ये भूत उतरेगा। और मैं वादा करता हूँ ये भूत जरूर उतरेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।